नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी लर्निंग में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं मैथ्स का। तो हम बेसिकली एनसीईआरटी की बुक से करेंगे और जो हमारा अप्रोच रहेगा, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सारे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है आपका वो है रियल नंबर्स। तो देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे रियल नंबर क्या होता है, हम समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। हम सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि हम समझेंगे अच्छे से कि रियल नंबर क्या होता है और कौन से नंबर रियल नहीं होते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है, हम रिवीजन करेंगे। जो नंबर सिस्टम हमने 9th में पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे अगेन, सो दैट जो हमारा फर्दर थोड़ा बहुत काम आने वाला है इसमें, इस चैप्टर में, तो हमें पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमें चीज़ें याद हो। उसके बाद हम करेंगे HCF एंड LCM का रिवीजन, और इसमें हम देखेंगे कि जो दो नंबर के प्रोडक्ट हम करते हैं तो उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और ये क्यों होता है इसका भी हम प्रूफ देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आपका ये फर्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है और इसको हम ना केवल पढ़ेंगे समझेंगे बल्कि इसको प्रूव भी करेंगे। उसके बाद जो है टॉपिक आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हम देखेंगे। इसमें हमने 9th में कुछ पढ़ा था कि कुछ ऐसे नंबर्स पढ़े थे जो इरेशनल होते हैं, जैसे √5 √3। हमने पढ़ा कि ये सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, लेकिन हमने इसको प्रूव नहीं किया था। हमने मान लिया था कि इरेशनल होते हैं। अब हम करेंगे इसको प्रूव कि कैसे ये नंबर्स इरेशनल होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे समरी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है आपके इस चैप्टर 1 का, और देखते हैं इसमें कहाँ तक कवर हो पाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और उसमें बाकी चैप्टर हम कवर करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली रियल नंबर क्या होता है, तो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो जितने भी हमारे नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको समझे कैसे कि एक्चुअल में रियल नंबर क्या होता है। तो ये समझने के लिए कि रियल नंबर क्या होता है, हम पहले ये समझते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो रियल नहीं हैं। अगर हमें ये समझ आ गया कि कौन से नंबर रियल नहीं है तो जो नंबर बचेंगे वो सारे क्या होंगे, वो रियल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मैंगोज़ हैं कुछ। तो कितने मैंगोज़ हैं, 3 हैं। तो मैंने बोला भाई इससे तो मेरा पेट नहीं भरने वाला, मेरे को चाहिए और मैंगोज़। तो ठीक है, मैं और मैंगोज़ ले आता हूँ। ये लो भाई, आ गए बहुत सारे मैंगोज़। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसमें एडिबल कितने, कितने खाने लायक मैंगोज़ हैं। तो देख लेते हैं, गिनते हैं कितने हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो जो राइट साइड वाला मैंगो है ये तो डेकोरेटिव आइटम है। ये तो लग रहा है कि ये घर सजाने के काम आने वाला है, खाने के काम नहीं आने वाला। इससे पेट नहीं भरने वाला। दिखने में ये मैंगोज़ है लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि ये रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो इसको रियल आम के साथ कैसे ऐड करूं? मुझे तो खाने के लिए 10 आम चाहिए थे या 11 आम चाहिए थे, लेकिन मेरे पास 3 रियल है और 8 जो है वो रियल नहीं है, वो प्लास्टिक के हैं। वो भी है मैंगो ही लेकिन वो रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो रियल के साथ उसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे तो 11 आम चाहिए पर मेरे पास 3 रियल हैं और 8 जो हैं वो प्लास्टिक वाले हैं, और प्लास्टिक वाले मैं नहीं खा सकता। तो नहीं खा सकता तो उसको मैं रियल वाले के साथ ऐड नहीं कर सकता, है ना। मुझे अगर खाने के लिए आम मांगूंगा तो मेरे पास 3 ही आम है। तो 3 है, 11 है, ये हमने देख लिया कि 3 ही है हमारे पास। ठीक है, ऐसी हाल कुछ रियल नंबर्स का भी होता है। नंबर तो हमें रियल भी दिखेंगे और नंबर हमें इमेजिनरी भी दिखेगा, वो भी एक नंबर की तरह हमें दिखेगा। लेकिन होगा क्या कि जब हम उसको रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, हम रियल नंबर के साथ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे उस नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ हम नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो तब जाके आएगी
हमारे पास दिक्कत, ठीक है। तब हम समझेंगे कि एक्चुअल में जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या है और वो रियल नंबर से कैसे अलग होते हैं। चलिए, ये तो हमने रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किया। अब हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, कौन से ऐसे नंबर हैं जो रियल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि स्क्वायर का, कि हम स्क्वायर कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक नंबर है 2 और उसका मुझे करना है स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आप उस नंबर को सेम नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 का स्क्वायर करना है तो 2 इंटू 2 कर दीजिए, तो जो हमारे पास नंबर निकल के आएगा वो उसका स्क्वायर होगा। बहुत सिंपल है ना। चलिए अब हम करते हैं स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमने स्क्वायर में क्या किया था कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि दो जो मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, कोई भी दो चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे उनमें से हम एक को रूट के बाहर निकाल लेंगे और हम बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट है। जैसे कि 4 का अगर स्क्वायर रूट करें तो ये क्या आएगा, 4 कैसे मल्टीप्लिकेशन में 4 हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन में चाहिए मुझे, तो सेम नंबर 2 इंटू 2 हो सकता है, या फिर -2 इंटू -2 होता है। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस एंड 2 इंटू 2 हो जाता है 4। तो इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर में 4 को फैक्टर करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ और एक -2 इंटू -2 लिख सकता हूँ। तो जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए दो सेम चीज़ को के मल्टीप्लिकेशन में से एक को बाहर निकाल के रूट हटा देते हैं, हम यही करते हैं। तो अब यहाँ पे 2 इंटू 2 है और -2 इंटू -2 है, तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे। एक तो 2 आएगा जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो, और एक -2 आएगा, क्योंकि ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 4 आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हम 2 या फिर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब करते एक नया सवाल। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे -4 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालें। तो बड़ा सिंपल है, 4 का तो अभी हमने देखा, या तो +2 होगा या -2 होगा। क्यों? क्योंकि 4 हमें आता है 2 इंटू 2 के मल्टीप्लिकेशन से, या फिर -2 इंटू -2 के मल्टीप्लिकेशन से। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट जैसे स्क्वायर करने के लिए दो सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे स्क्वायर रूट करने के लिए दो सेम चीज़ों में से एक को बाहर निकाले, दो मतलब एक पेयर में से एक आता है बाहर, है ना। तो सिंपल है, 4 का तो आ जाएगा +2 या -2, लेकिन ये माइनस का क्या करें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू में 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, या फिर -2 इंटू -2। तो चलिए पहले 2 इंटू 2 के साथ ही समझते हैं। तो मान लीजिए कि इसको हमने लिख दिया -1 इंटू में 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया रूट के, एक 2 बाहर निकाल लिया, दो में से एक निकालना होता है, तो दो में से एक निकाला तो एक बाहर निकाल लिया 2। अब -1 रह गया रूट के अंदर। अब मुझे बताइए कि दो प्लस को मल्टीप्लाई करने पे दो प्लस आता है, एक प्लस आता है, वैसे ही दो माइनस को मल्टीप्लाई करने पे भी प्लस आता है। लेकिन ऐसा कौन सा साइन है जिसको मैं दो बार सेम साइन को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आएगा? ऐसा कोई साइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब तो दिक्कत हो गई, चूँकि हमने तो पहले ही पढ़ा कि स्क्वायर रूट का मीनिंग यही होता है कि दो चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन में उनमें से एक को बाहर निकालो। लेकिन यहाँ पे तो माइनस किसी भी दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा। माइनस आने के लिए कोई भी ऐसा दो सेम साइन नहीं है जिसको जिसको मल्टीप्लाई करूँ मैं आपस में तो वो माइनस बन जाए। इसका मतलब मैं माइनस को तो रूट से बाहर निकाल नहीं सकता। अब माइनस को रूट से बाहर निकाल नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। अगर मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता तो उसको रियल नंबर के साथ मैं कैसे ऐड करूँगा। सपोज़ मुझे 3 के साथ ऐड करना है, 3 प्लस √-1 करना है। अब 3 तो ठीक है, मैं नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ, 1 1 2 3 ऐसे नंबर लाइन पे मैं 3 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन √-1 को कहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, और रिप्रेजेंट नहीं करूँगा अगर नंबर लाइन पे तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगा। इसकी वैल्यू नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि 3 में 0.1 आप ऐड कर दीजिए, तो आप ऐड कर सकते हैं, 3.1 हो जाएगा, लेकिन इसकी तो वैल्यू पता नहीं है तो इसको हम नहीं कर सकते उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर में है लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव है, जैसे √-5, √-6,
√-10, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे इमेजिनरी नंबर हैं, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि कौन से नंबर रियल है, कौन से इमेजिनरी हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अभी सिलेबस के बाहर है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे। फिलहाल तो हम रियल नंबर ही पढ़ेंगे। तो हमने ये देख लिया कि कौन से नंबर रियल नहीं होते हैं। एक और नंबर है जो रियल नहीं होता, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई माइनस वाला नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नहीं है। ठीक है, अच्छा लेकिन एक और चीज़ देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर यहीं पे स्क्वायर रूट की जगह पे क्यूब रूट होता, जैसे क्यूब रूट ऑफ √-1, तो उसकी वैल्यू क्या आती? क्या वो भी इमेजिनरी होता? नहीं, वो इमेजिनरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि जैसे स्क्वायर रूट में एक पेयर में से एक बाहर निकालते हैं, वैसे क्यूब रूट में 3 में से एक बाहर निकालते हैं। जैसे 3 जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होंगे या 3 जो मल्टीप्लिकेशन में साइंस होंगे, उनमें से हम एक को बाहर निकालेंगे और रूट हटा देंगे, क्यूब रूट हटा देंगे। तो अगर -1 है तो -1 को मैं माइनस को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, हमें पता है। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है माइनस। तो इसका मतलब वो तो क्या हो गया? वो तो अपना हो गया माइनस, बाहर आ गया। ठीक है, 3 माइनस को मल्टीप्लाई करके, और 1 को तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, तो वो भी बाहर आ गया। उसमें +1 -1 नहीं होगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें प्लस माइनस दोनों साइन आता है, जब क्यूब रूट निकालते हैं तब उसमें दोनों साइन नहीं आता। क्यों? जैसे मान लीजिए 27 है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 हो गया। अब उसको क्या मैं -3 इंटू -3 इंटू -3 लिख सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू -3 इंटू -3 तो हो गया +9, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -27, है ना। तो इसका मतलब 27 का केवल एक ही फॉर्मेट में लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ही -27 को केवल एक फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, -3 इंटू -3 इंटू -3, या फिर 3 इंटू 3 इंटू -3। लेकिन चूंकि मुझे 3 सेम नंबर चाहिए, 3 सेम साइन के नंबर चाहिए एक बाहर निकालने के लिए, इसलिए मैं उसको लिखूंगा -3 इंटू -3 इंटू -3, और फिर उसमें से -3 को मैं बाहर निकालूंगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आपका स्क्वायर रूट आएगा और नंबर अंदर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर होगा और रियल नहीं होगा। लेकिन स्क्वायर रूट की जगह अगर क्यूब रूट आए या कोई भी ऑड वाली रूट आए, ऑड नंबर वाली रूट आए, तो वो वैल्यू रियल होगी। ठीक है, अगर इवन वाली जैसे स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट ऐसे निकालना है तब तो वैल्यू इमेजिनरी आएगी। लेकिन अगर आपको वैल्यू आपका रूट अगर क्यूब रूट या फिफ्थ रूट है और अंदर नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी? वो रियल आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया रियल और इमेजिनरी का। और कौन सा नंबर होता है ऐसा जो रियल नहीं होता है? ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि नंबर लाइन पे आप इन्फिनिटी को कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर जो सोचेंगे, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा है। तो इसका मतलब आप इन्फिनिटी जितना नंबर सोच नहीं सकते, इन्फिनिटी आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। इन्फिनिटी बहुत ऐसा नंबर है, मतलब जो बड़ा से बड़ा नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बड़ा है, उसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्फिनिटी भी क्या है? वो भी रियल नंबर नहीं है। तो यही दो ऐसे नंबर हैं, स्क्वायर रूट के अंदर आए नेगेटिव नंबर और इन्फिनिटी, ये दो ऐसे नंबर हैं जो रियल नहीं हैं। इसके अलावा जितने नंबर हैं सब रियल हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया रियल नंबर क्या होता है। अब चलते हैं आगे, और आगे चलने से पहले हम देखेंगे अगला वाला जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अगला हम समझेंगे कि HCF LCM का रिवीजन करेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम का पहले रिवीजन करेंगे, फिर HCF LCM का रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।